नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर पर संकट टल गया है या संकट बरकरार है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में अपने कथित पति सचिन के साथ घर आ गई है। अभी तक दोनों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही थी, हालांकि अब उन्हें सचिन के घर ले आया गया है। खबर यह है कि सचिन के घर पर पुलिस मौजूद है और सीमा मामले में जांच भी जारी है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया गया, इसको लेकर उससे कई सवाल जवाब किए गए। हालांकि खबर यह भी है कि अब तक जांच एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे सीमा हैदर बार बार ये बोल रही हैं कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई हैं। उसे जब वीजा नहीं मिला तो ये रास्ता उसे अपनाना पड़ा। पाकिस्तान से अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस 3 दिन से पूछताछ कर रही है। अब ये फैसला होना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी, क्योंकि भारत में उसकी एंट्री अवैध तो है ही। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, सीमा जो है वो सचिन के घर आ गई है और पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने जो है सचिन के घर में एंट्री कर ली है। तो एटीएस के तमाम सवाल जवाब के बाद सीमा हैदर को जो है वो एक तरह से क्लीन चिट मिल गया है। अब देखना यह है क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होती हैं या फिर इंडिया में ही रह जाती हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीमा हैदर पर संकट टल गया है या अभी भी सीमा पर संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में अपने कथित पति सचिन के साथ जो है उनकी घर वापसी हो गई है। अभी तक दोनों से यूपी एटीएस जो है लगातार सवाल जवाब कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन एटीएस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है जिससे ये साबित हो सके कि सीमा जो है वो एक एजेंट है, जासूस है और इंडिया में जासूसी करने आई है। हालांकि अब उन्हें सचिन के घर ले आया गया है। खबर ये भी है कि सचिन के घर पुलिस मौजूद है और सीमा मामले में जांच भी जो है वो जारी है। तो पाकिस्तानी जासूस होने का जो शक है, जो जताया जा रहा था, इसको लेकर इससे कोई सवाल। एटीएस की जांच के बाद पहली बार सीमा और सचिन आज कैमरे पर आ रहे हैं। सीमा हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं इश्क में बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये इम्तिहान कैसा रहा? पहले सुना था, अब दे रही हूँ। बहुत बुरा भी है कहूंगी। अब प्यार किया है तो डरना क्या, अब तो देना ही पड़ेगा। तो क्या सीमा एटीएस को ये कन्विंस कर पाई कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो जासूस नहीं है? ऐसे मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मोहब्बत में आई हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि वो सच सामने आएगा। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। आपको लगता है कि आप एटीएस को कन्विंस कर पाए? अब वो तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं जो सच था वो उनको बता दिया। जी सर। बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रही, कहा गया कि जो है आपने इलीगल तरीके से एंट्री करी। क्या कोई तीसरा था जिसने आपकी मदद करी एंट्री में? ये सारे सवाल थे उस बीच। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो। अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने का मेरा कोई है तो मुझे वहीं पर उड़ा देते। यहाँ तो आने की बात भी ना बाद में होती, या मुझे ये कहते कि तुम इसको वहां बुला लो। ऐसा होता अगर उनके दिल में ऐसा हो जाए, किसी को पता भी होता तो। किसी को पता नहीं था, हम दोनों को पता था। और मेरी एक दोस्त है, उनको ये पता था कि हम प्यार करते हैं, ये नहीं पता कि मैं जा रही हूँ। अभी तक जहां तक जो बातचीत सामने आई है कि अभी कुछ खास ऐसा मिला नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए। ये नियम है, कानून में है। अब मैं यहाँ की बहू, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ आपके खिलाफ। लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए। ये नियम है, कानून में है। अब मैं यहाँ की बहू, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। अगर सरकार, नियम ये कहता है सरकार चाहे तो वो आपको यहाँ रोक सकती है। मोदी जी, योगी जी दोनों आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? बस रिक्वेस्ट करूंगी ऐसा ना करें। तो सीमा का ये कहना है और सचिन भी हमारे साथ में है। सचिन, एटीएस ने पूछताछ पूरी कर ली है, क्या कुछ कैसी रही जांच? आपको लगता है कि आप लोग समझा पाए एटीएस को कि जो है सीमा कोई और नहीं है, आपकी बस प्रेमिका ही है? नहीं सर, पूछताछ तो हुई थी। खैर हम नहीं कह रहे कि पूछताछ नहीं हुई थी। पूछताछ सब कुछ हुई थी कि कैसे आए से, कब से बात हो रही थी, कैसे मिले थे और कब आई थी, ये सब जानकर सब पूछताछ हुई थी।
एक हम लोग हमारी एक टीम थी काठमांडू गई, वहाँ पर जिस होटल में आप लोग रुके थे वहाँ पर अपना नाम क्यों नहीं आपने सही लिखा था? मैंने नाम बताया था, बिल्कुल सच बताया था। मैंने अपना कहीं नाम नहीं था आप लोग का? वो तो मैं रोजीना 500 रुपए दे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने नाम ना लिखा हो, उसके बाद अभी ये नियम है कि शायद डिपोर्ट किया जाए उन्हें। तो फिलहाल सचिन और सीमा का यही कहना है कि जांच पूरी हो गई है और जांच में काफी हद तक उन्होंने एटीएस को कन्विंस कर लिया है। सीमा फिर से वही बात दोहराती हुई दिखाई पड़ रही है। एटीएस की जांच के बाद पहली बार सीमा और सचिन आज कैमरे पर आ रहे हैं। सीमा हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं इश्क में बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये इम्तिहान कैसा रहा? पहले सुना था, अब दे रही हूँ। बहुत बुरा भी है कहूंगी। अब प्यार किया है तो डरना क्या, अब तो देना ही पड़ेगा। तो क्या सीमा एटीएस को ये कन्विंस कर पाई कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो जासूस नहीं है? ऐसे मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मोहब्बत में आई हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि वो सच सामने आएगा। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। आपको लगता है कि आप एटीएस को कन्विंस कर पाई? अब वो तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं जो सच था वो उनको बता दिया। जी सर। बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रही। कहा गया कि जो है आपने इलीगल तरीके से एंट्री करी, क्या कोई तीसरा था जिसने आपकी मदद करी एंट्री में? ये सारे सवाल थे उस बीच। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो। अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने का मेरा कोई है तो मुझे वहीं पर उड़ा देते। यहाँ तो आने की बात भी ना बाद में होती, या मुझे ये कहते कि तुम इसको वहाँ बुला लो। ऐसा होता अगर उनके दिल में ऐसा हो जाए, किसी को पता भी होता तो। किसी को पता नहीं था, हम दोनों को पता था। और मेरी एक दोस्त है, उनको ये पता था कि हम प्यार करते हैं, ये नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। अभी तक जहां तक जो बातचीत सामने आई है कि अभी कुछ खास ऐसा मिला नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए। ये नियम है, कानून में है। अब मैं यहाँ की बहू, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सरहद पार से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीना के साथ यूपी एटीएस सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ पूरी हो गई है। यूपी एटीएस ने 3 दिन तक सीमा और सचिन से उनकी ऑनलाइन दोस्ती से लेकर सीमा के भारत आने तक की जानकारी ली। इस दौरान कई बातों का खुलासा हुआ, लेकिन प्यार को दीवानगी सीमा हैदर ने पबजी खेलते खेलते प्यार का पहाड़ा पढ़ लिया और ये जुनून कुछ ऐसा चढ़ा कि वो अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए हिंदुस्तान आ गई। सीमा और सचिन के प्यार के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहे हैं, बल्कि ये प्रेमी जोड़ा पाकिस्तान में भी सुर्खियां बटोर रहा है। 2 लाख रुपए लेके भाग गई सीमा, भाग गई सीमा, भाग गई, अपने शोर को मार के भाग गई। सीमा 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 बेटा, आपने सीमा को देखा है? दुबई का बोल के गई थी, दुबई जा रही हूँ घूमने के लिए, वापसी नहीं आई है। सीमा, आओ झाड़ियों के पीछे सीमा को देखें, आओ। तुम, ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज है हैदर के दिल की। असलम भाई, सीमा के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सी? पाकिस्तान से लड़की इंडिया भाग गई। नहीं, मैं चाय के अलावा मैं कुछ नहीं। क्या? चाय भेजता हूँ, चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान की सरहद लांघकर आई सीमा दोनों देशों में सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन जो बात है, सीमा में जिगर है। जिगर तो खैर है, इतना जिगर तो किसी मर्द में भी नहीं होगा। कोई कहता है प्यार में पागल सीमा अपने आशिक से मिलने पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा पहुंची। पाकिस्तान छोड़ के इंडिया सड़क पार करके इतनी दूर चली गई है अपने, क्या कहते हैं, जिनसे वो प्यार करती, आशिक कह सकते हैं उन्हें, बहुत ज्यादा उनके पीछे पागल है। तो कोई कहता है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है। लेकिन किसी की दिलचस्पी इस बात में है कि क्या प्यार इतना अंधा होता है जितनी सीमा की दीवानगी सचिन के लिए दिख रही है। प्यार माना अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है इतनी हद तक। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कहते पाए कि सीमा का शौहर कहीं उस पर जुल्म तो नहीं करता था। पहले तो ये देखा जाएगा कि शौहर कैसा था। शौहर माशाल्लाह से अच्छा था, खूबसूरत था, पाकिस्तान में भी नहीं था, जालिम तो नहीं था। जबकि कुछ लोग चटकारे लेते हुए सुने जा सकते हैं कि भारतीय मीडिया ने सीमा के सपनों में सुर्खाब के पंख लगा दिए। इंडियन मीडिया है जो इतना पॉजिटिव कह रही है, भाभी उसको बुला रहे हैं।
सीमा पार से आई सीमा की मोहब्बत के फसाने में सचिन वो किरदार है जो पाकिस्तान के एक तबके का कसूरवार है। पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। बुरी बात कुछ कहना चाहती हैं आप सीमा को? नहीं, वो जा रहे हैं अभी हम लोग। चलें आप जाएं, सीमा भी चले गई, इंशाल्लाह मैं भी अमेरिका भाग जाऊंगा एक दिन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पहेली बन चुकी सीमा पर सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां जितना चौकन्ना हैं, वहीं लोग सीमा और सचिन की लव स्टोरी को पतंग बनाकर हवा में उड़ा रहे हैं। सीमा जो लड़की पाकिस्तान में रहती थी, अब सही पता चल गया? नाम तो सुना हुआ, लेकिन बायोडाटा तो हमें नहीं, बायोडेटा तो जरूरत भी नहीं है, हमने कौन सा सीमा से शादी करनी है, लेकिन और तो सही है आपकी बात। नहीं, सीमा का नहीं पता सीमा कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं पता। नहीं, चले लड़की थी। हाँ लड़की थी, गुम हो गई। घूमनी हो गई, समझे घूमी हो गई। अच्छा, नहीं दिखने में खूबसूरत है, लंबी है। अच्छा, भाई यहाँ नहीं होगी, लाहौर में होगी। लाहौर में होगी, यहाँ कहीं देखा है आपने? यहाँ नहीं देखा। अगर मिलेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे मुझसे? जी ठीक है, कर लेंगे। कर लेंगे जी। कहीं पे भी ऐसी कोई लड़की दिखे आपने चिल्लाना है सीमा 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 सीमा। ठीक है, क्योंकि सीमा की जान खतरे में। सीमा की जान खतरे में। सीमा और सचिन की मोहब्बत के फसाने को पाकिस्तान में मजाक के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है सीमा इसी वजह से भागी है क्योंकि यहाँ पे भी पूछ नहीं रहा था उसको। ये बात है, लेकिन हमने पूछा उससे, हमने कोल्ड ड्रिंक का भी पूछा और अपना चाय का भी पूछा, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे कंबल और वो तकिए चाहिए बस। पाकिस्तान में इस फसाने को कुछ इस अंदाज में पेश किया जा रहा है जिससे सीमा के शौहर हैदर का दिल सुनकर बैठ जाता है। तो सचिन के साथ उसने शादी कर ली है वहाँ पे, हालांकि निकाह होते हुए हैदर यहाँ पे उसकी याद में जो है सोनार की दुकान पे हार खरीद रहा था। सचिन की मोहब्बत ने आवाज दी और सीमा हैदर पाकिस्तान में एक पूरी जिंदगी, घर, गृहस्थी, यहाँ तक कि एक शादी और शौहर को भी पीछे छोड़कर भारत चली आई। पबजी खेलती थी, उस पे सचिन से बात हुई है, 3 साल से बात चल रही थी। अब पाकिस्तान से गई है दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया गई। क्या करने गई, कोई पता तो शादी कर ली ना, निकाह पे होते हुए ना, क्या हो गया, चले गई, सही है, अच्छी बात है। हाँ ना, मतलब आप सीमा से गई है ना, वो जबरदस्ती कोई लेके गया। हाँ, अपनी गई तो अपनी मर्जी से। खत्म। ये सीमा के जिगर का ही कमाल है कि उसने दोनों देशों की सरहदों की मिट्टी को एक दूसरे में मिला दिया। लेकिन जो बात है, सीमा में जिगर है। जिगर तो खैर है, इतना जिगर तो किसी मर्द में भी नहीं होगा। और हैदर ने सचिन को धमकी लगाई है कि सीमा को वापसी दो, तो सचिन हैदर को कह रहा है अगर जिगर की जिगर में दम है तो रोक ले आगे। ये तो मुल्क का मसला है, वो ये वहाँ नहीं जा सकता, वो यहाँ नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हैदर ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, क्या लग रहा है हैदर अब सचिन के साथ कुछ करेगा? मुश्किल ही लग रहा है, नहीं कर सकता। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यहाँ जीना दूभर हो चला है, लिहाजा सीमा का हिंदुस्तान जाना ही अच्छा फैसला है। पाकिस्तान से भाग के कहती है कि पाकिस्तान जो है रहने के काबिल नहीं है। सही कहना, आज के जिस तरह के हालात है उसमें पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। सर सीमा चले गई है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अच्छी है, पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे ना, सभी जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। आजकल दुनिया सारी भाग रही है। मतलब सीमा के साथ हैं आप? नहीं, मैं क्यों, मेरी कौन सी मासी की बेटी लगती है। वहीं कुछ लोग मोहब्बत के इस फसाने को लेकर चुहलबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इस चुहलबाजी के पीछे नसीहत भी छिपी है। सीमा यहाँ से गई ना इंडिया, जब अपने ससुराल में बैठी हुई थी, सीमा सबके साथ बैठी हुई थी, सारे बैठे हुए थे, ससुर भी बैठा हुआ था सामने, तो ये लोग खेल रहे थे लूडो। लूडो खेलते हुए सीमा का आंचल सरक गया। तो ससुर जी ने कहा बेटा पहले तो आप दुपट्टा लो और उसके बाद ये बताओ कि हैदर को क्यों छोड़ा आपने? तो सीमा ने कहा कि हैदर का छोटा है कद, हाइट पसंद नहीं आई। कद छोटा है या तो कद छोटी का छोड़ दे, कद तो मेरा भी छोटा भाई। कद आपका भी छोटा, लेकिन अपनी बीवी छोड़ दी, मेरी बीवी छोड़ के यही तो, क्या छोटे कद वालों को बीवी छोड़ के चली जाती है? अब क्या आपका भी कद छोटा है? आपकी बेगम ने आपको छोड़ा? क्यों छोड़ेगी? क्या कद से शादी करी उसने, मेरे से शादी करी है। पाकिस्तान की ये लैला अपने हिंदुस्तानी मजनू से मिलने तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान से उनके लिए एक पैगाम भी है। सचिन के लिए कोई मैसेज? सचिन के लिए वो एक नंबर का बेवकूफ है मेरे हिसाब से। 4 बच्चे रेडीमेड ले लिए उसने, और यहाँ वो भी पाकिस्तान से। हालांकि सीमा अब सचिन के प्यार में अपनी जन्नत देखती है। अब सचिन ही उसका सपना और भविष्य है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा? यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा से हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई जिससे सीमा का सच सामने आ सके। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वो सीमा के अरमानों पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सीमा हैदर की सीमा अब तय कर दी गई है? सीमा हैदर का असली सच क्या है? सीमा हैदर क्यों भारत के लिए अब किसी भी पहेली से कम नहीं? क्योंकि इतनी चौकसी, इतनी मुस्तैदी के बाद भी एक 5वीं तक पढ़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों को कच्चा देकर भारत आ जाती है। और जब हड़कंप मचता है तो फिर जांच आईबी की रिपोर्ट और एसएसबी से रिपोर्ट तलब करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूपी पुलिस की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि भारत में सीमा के दिन गिने चुने बाकी हैं। पुलिस के मुताबिक सीमा को वापस पाकिस्तान भेजे जाने का फैसला केंद्रीय एजेंसियां करेंगी। जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने न केवल पाकिस्तान से भारत पहुंचने की पूरी कहानी बताई, बल्कि अपने पास से बरामद हुई चीजों के बारे में भी बताया था। बहुत सारे सवाल फाइनेंशियल चीजों से भी है कि सीमा ने आखिर इतने पैसे कहां से जुगाड़ किए। सीमा की थ्योरी ये कहती है कि सीमा ने पाकिस्तान में अपना एक मकान बेचा जिससे उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिले और उन्हीं पैसों से उन्होंने ये सारा मूवमेंट किया। लेकिन अब एटीएस इस बात की जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई सीमा के पास पाकिस्तान में कोई मकान था। सीमा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में करीब 50 दिनों तक रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन पुलिस कह रही कि ये मामला सुरक्षा चूक से नहीं जुड़ा है। बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। हालांकि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला गृह मंत्रालय को करना है। दरअसल देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। इसकी एक प्रक्रिया है और ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। सीमा बिना वैध वीजा के जरिए भारत में दाखिल हुई, लिहाजा उसे पाकिस्तान वापस भेजने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिलहाल सीमा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसलिए बिना कोर्ट का फैसला आए तत्काल ऐसा करना मुश्किल है। एटीएस की जांच के बाद सीमा हैदर के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि सीमा के खिलाफ एटीएस को कोई भी ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि सीमा आईएसआई एजेंट हैं या फिर पाकिस्तानी जासूस हैं। ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत एटीएस को अभी तक नहीं हाथ लगा है जिसके आधार पर सीमा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब अभी तक जितनी भी बातें हुई उनके हिसाब से सीमा कम से कम पाकिस्तान की जासूस नहीं है, आईएसआई एजेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि सीमा ने भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री की थी। वैसे भारत सरकार समय समय पर देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करती रही है। पिछले साल भी अवैध रूप से रह रहे 400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया था।
ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल GNT स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।